बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे, आज जिस स्टोरी को हम कवर करेंगे वो भारत और चीन के दरमियान जो पिछले 17 माह से कशीदगी का चल रहा है, फौजी कशीदगी चल रही है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, लद्दाख, फिर गलवान वैली और ये सारा जितना शुमाली एरिया है, 3000 किलोमीटर की जो सरहद है तकरीबन अफगानिस्तान, चीन और भारत के दरमियान, इसमें एक कशीदगी चल रही है पिछले 17 माह से। और ये कशीदगी की असल वजह क्या है, आज आपको सारी तफसील के साथ बताएंगे। और इस टाइम जो सिचुएशन क्या है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, और भारत क्या चाह रहा है, और जो इनका एक 13वां दौर चल रहा था फौजी दोनों फौजों की तरफ दरमियान एक मामलात को हल करने के लिए, क्या वो दौर कामयाब हुआ, मुज़ाकरात कामयाब हुए, आज ये सारी तफसीलात आपको देंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। बात हम करते हैं नाज़रीन चीन और भारत के दरमियान। चीन दरअसल ये कहता है कि जी ये जितना भी एरिया है 3000 किलोमीटर का एक मुतनाज़ा एरिया है, ये चीन का एरिया था। और ये हकीकत है इस बात में कि ये वाकई चीन का एरिया है। चीन की आज़ादी के बाद भारत ने जो है इसके ऊपर काबिज हो गया था और चीन ने उसको हमेशा से कोट करता आया है कि ये जितना भी एरिया है इसको हम भारत से वापस लेंगे और इसके ऊपर हम अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि लास्ट जो इनकी 100वीं सालगिरह हुई थी चीन की, उसमें उन्होंने बाकायदा चीन के जो सदर हैं तिब्बत आए थे। पहली दफ़ा चाइना को कोई सदर है जिसने तिब्बत का दौरा किया था और उस पर उन्होंने बाकायदा एक तकरीब की रोनुमाई हुई और वहाँ सारे उन्होंने जितने भी प्रोजेक्ट्स थे इस पूरे एरिया को लेके, जिसमें लद्दाख, उसके साथ गलवान वैली और ये जितना भी यहाँ से गुजरता है, जहाँ पर उन्होंने डैम्स की अनाउंसमेंट की और वो सारे एक प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए। तो उन्होंने कहा कि ये जितना भी एरिया है ये हमारा एरिया और हम ये इसके ऊपर हम किसी की भी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हम एक अरसे से इसके ऊपर नहीं बोले तो वो हमारी उसकी वो थी, अपनी पॉलिसी थी, लेकिन अब हम इस एरिया को जहाँ तक हमारे एरिया है उसके ऊपर हम एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल कायम करेंगे। और अगर भारत ने जो है इसमें मुदाखलत करने की कोशिश की तो हम जो है भारत को बहुत बुरी तरह पेश आएंगे। तो ये चीन के सदर का वाज़िया बयान इसके ऊपर आ चुका है। लेकिन पिछले 17 माह में, आज से 17 माह पहले पिछले जून में जो है चीनी और भारतीय फौज के दरमियान एक झड़पें शुरू हुई, जिसमें काफ़ी ज़्यादा भारतीय फौजी जो है हलाक भी हुए और कुछ जख्मी भी हुए और बाद में जो है माफ़ी तलाफ़ी करके उस टाइम के दौर में बहुत सारी वीडियोस वायरल भी हुई थी। ये मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर चला भी देता हूँ। ये चल रही है आपकी स्क्रीन पर, जिसमें दिखा रहे हैं कि चीनी फौज जो है भारतीय फौजियों को मारने पीटने के बाद जो है वापस बॉर्डर की तरफ धकेल रही हैं और बहुत बुरे हालात है। उस टाइम तो चीन के जो जयशंकर थे, जो वजीर खारजा थे, वो पूरी दुनिया में भागे फिर रहे थे और कह रहे थे कि जी चीन से हमें माफ़ी दिलवाई जाए और चीन को रोका जाए, चीन जो भारत के अंदर दरअंदाजी कर रहा है। और इवन के चीनी जो फौजें थी वो भारत के अंदर काफ़ी हद तक अंदर उत्तर प्रदेश तक पहुँच चुकी थी। तो वो ये हालात हो चुके थे। उसके बाद खैर चीनी फौजों को चीन के ऊपर कुछ आलमी ताकतों की तरफ से कुछ प्रेशर भी आया तो चीन ने अपनी जो मूवमेंट है उसको रोक दिया और कुछ जो एरिया था उसको छोड़ भी दिया और पीछे चले गया। लेकिन अब इस टाइम जहां चीन बैठा हुआ है, इस टाइम वहां की सिचुएशन क्या है, कुछ तस्वीरें सैटेलाइट के जरिए लिए गई हैं, वो मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर चलवाता हूँ। लेकिन मैं बताता चलूँ कि इस टाइम सिचुएशन क्या है और ये जो 13वां इनका दौर हुआ है, जो मुज़ाकरात का दौर हुआ है, उसकी नाकामी की वजह क्या है। ये खबर जो है DW और उसके साथ अल जजीरा और फिर वॉइस ऑफ अमेरिका ने इसको कोट किया, जिसमें बता रहे हैं कि चीन भारतीय सरहदी तनाज़ा फौजी मुज़ाकरात फिर नाकाम हो गए। भारत और चीन के दरमियान गुज़िश्ता 17 माह से सरहद पर जारी फौजी कशीदगी को खत्म करने के लिए 13वां दौर की बातचीत भी नाकाम हो गई। फ्रीकिया ने मुज़ाकरात की नाकामी के लिए एक दूसरे को मोरद इल्ज़ाम ठहरा दिया। मैं बात ये आपको पहले कोट कर चुका हूँ कि चीन इन मुज़ाकरात को नहीं चाहता और चीन चाहता है कि ये जितने मेरे इलाके हैं इनमें भारत का कोई किरदार नहीं है और मैं इनके ऊपर अपनी LOC और अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अनाउंस कर चुका हूँ और ये मेरे इलाके में इन पर वापस आ रहा हूँ और मैंने अपनी फौज यहाँ लाके बिठा दी है। जब ये इलाके भारत के हैं ही नहीं तो भारत की मैं किस चीज़ की मुज़ाकरात करूँ। जहाँ मैं बैठा हूँ भारतीय फौज जो है इससे पीछे रहे और ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है इसके तहत चले। अब तो इसीलिए ये मुज़ाकरात मैं आपको पहले ही बता चूँगा कि ये कामयाब नहीं होंगे। भारत 14वीं दफ़ा कर ले या 15वीं दफ़ा कर ले, लेकिन इन मुज़ाकरात से निकलेगा कुछ नहीं। चीन ने जो अनाउंस कर दिया और चीन बारहा ये कह चुका है कि ये मेरा मुतनाज़ा इलाका है और मैं ये वापस लूँगा भारत से। तो ये इसके साथ साथ मैं आपको आगे बताता हूँ, चीन ने भी भारत से बातचीत में नाकाम होने का इशारा देते हुए कहा कि भारत नामुनासिब और गैर हकीकी मुतालबात पर मिसर रहा। गैर हकीकी मुतालबात यही है भारत के कि चीन जो है लद्दाख तक आ गया, लद्दाख से वापस चले जाए, क्योंकि लद्दाख का जितना भी एरिया है उसके साथ साथ गलवान वैली जो है इस सारे के ऊपर जो है भारत का कंट्रोल होता था और चीन हमेशा से कहता है कि ये मेरा एरिया और चीन जो है अब लद्दाख तक कंट्रोल हासिल कर चुका है और चिकन नेक के बिल्कुल पास है। चिकन नेक पर जब
जब जो है चीन जाके किसी भी टाइम जो है बैठ गया तो भारत की तकरीबन कोई 20 से 22 जो रियासतें हैं वो बिल्कुल कट जाएंगी भारत से, और भारत जो है बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। और चीन जब भी चाहे आराम से जाके चिकन नेक के ऊपर कंट्रोल हासिल कर सकता है, क्योंकि चीन ने जिस लद्दाख तक जो है अपनी बाकायदा फौजी बेसिस और पूरी तैयारी कर चुका है, बहुत बहुत बड़े बंकर्स और उसके साथ जो है बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है फौज का जो बना चुका है, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। लेकिन इस टाइम ये जो कह रहे हैं दोनों ममालिक ने हकीकी लाइन ऑफ कंट्रोल के अब जो फौजी तैनात किए जा चुके हैं दोनों मुल्कों की तरफ से, वो भी बता दूं आपको, दोनों ममालिक ने हकीकी लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास तकरीबन 50 से 60 हज़ार फौजी एहलकार तैनात कर दिए हैं। इस टाइम इस तरह की कशीदगी जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर चल रही है भारत और चाइना के दरमियान। और जो अभी कुछ दफाई माहिरीन है वो क्या कह रहे हैं चीन की तैयारी को लेकर और भारत की तैयारी को लेकर, वो भी मैं आपको बताता चलूँ। दिफाई अमूर के माहिरीन का कहना है कि चीन ने हकीकी लाइन ऑफ कंट्रोल पर दर्जनों ऐसे बड़े ढांचे तैयार कर लिए और तैयार कर रहा है जहां सर्द-तरीन मौसम में भी फौज को किसी तरह की परेशानी ना होगी। माहिरीन का कहना है कि गो के बाज़ मकामात से चीनी फौज हट गई, लेकिन अहम ठिकानों पर अब भी वो मौजूद है। इसने नए इंफ्रास्ट्रक्चर में हेलीपैड, नए बैरिक्स, जमीन से फिजा में मिसाइल दागने वाले मकामात, रेडार के तनसीब के साथ साथ चीन ने नए पुल और सड़कें भी तामीर कर ली हैं। और ये खबर हमने तब भी दी थी जब चीन की पिछले आज से तकरीबन 16-17 माह पहले जब इनके दरमियान झड़पें शुरू हुई थी और चीन ने लद्दाख पर आके बैठ गया था, तो उसके बाद चीन की तरफ से बिल्कुल खामोशी हो गई थी। और मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कि चीन जो है वो अपनी जो यहाँ बेसिस अब कंप्लीट करेगा, यहाँ तक अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, उसके बाद जो है आगे की अपनी मूवमेंट करेगा। तो अब वो चीन अपनी लद्दाख तक जो है अपनी पूरी बेसिस और अपनी फौज की कंप्लीट जो है वो तैयार कर चुका है। और उसके बाद अब किसी भी वक्त जो है चीन आगे की तरफ मूवमेंट शुरू करेगा। और चिकन नेक जो है चीन का जो प्लान है वो यही है कि चिकन नेक के ऊपर जाके बैठ जाएगा और जितनी भी भारत की रियासतें उनको बिल्कुल भारत से काट देगा। बहरहाल देखते हैं आगे इसके ऊपर क्या बनता है। लेकिन भारत की तैयारी को जो दिफाई अमूर के तजिया कर वो ये कह रहे हैं कि चीन के मुकाबले में बहुत कम है, बकौल जो उनके कि जी चीन ने बाकायदा कुछ सुरंग्स बनाई हैं, लेकिन अभी चीन की जो तैयारी है वो भारत से बहुत ज़्यादा है, अभी जो कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं। बहरहाल अभी ये कुछ सिचुएशन चल रही है लाइन ऑफ कंट्रोल पर चीन और भारत के दरमियान, ये किसी भी टाइम जो है कोई बड़ी जो ख़तरनाक किस्म की खबरें आ सकती हैं। बहरहाल देखते हैं इसके ऊपर क्या बनता है। आपको इन खबरों के साथ लिंक रखेंगे और आपको ताज़ा तरीन अपडेट्स देते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नई खबरों के साथ दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना और गिरदोनवा के लोगों सबका ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।